ऑल राइट, अब हम अपने होटल वापस आ गए हैं नूसा पेनिटा से। हमारा ट्रिप आई थिंक ओके रहा। हम वैसे पैकेज जो लेके गए थे वो टोटल 6 जगह का था, जिसमें से हमने एक्चुअल में 3 जगहें देखी, एक को हमने खुद मिस करा और 2 जगहें हमने नहीं देख पाए आज। रीज़न उसके बहुत सारे हो सकते हैं। अगर मैं उसको नेगेटिवली सोचूं तो उसके रीज़न ये हो सकते हैं कि जो हमारे गाइड थे वो थोड़ा सा वो नहीं दिखाना चाहे। उन्होंने ये चीज़ें या उन जो जगहें थी उन्होंने नहीं दिखानी चाहिए, या उसको थोड़े से बेटर वे में सोच लो, विच इज़ हमारे लिए फिर भी बैड है। वो है कि हमारे बहुत ज़्यादा मौसम भी ख़राब हो गया। तो लेट्स बी ऑन द पॉजिटिव नोट, हमारा मौसम ख़राब हो गया। तो हमारा वैसे प्लान था अप्रॉक्सीमेटली 4 बजे तक कि हमने एक्सकर्शंस करनी थी, अलग अलग साइट्स पे जाना था। तो अप्रॉक्सीमेटली 2:30 बजे के करीब बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण हमें वहाँ से अपना आधा घंटा हमारा वेस्ट हुआ, आधा पौना घंटा वेस्ट हुआ, और उसके बाद हम डायरेक्टली अपनी फेरी के लिए आ गए। और असली जो दिक्कत शुरू हुई वो फेरी के लिए हुई, क्योंकि रीज़न क्या था, वहाँ पर आप अगर बाली से नूसा पेनिटा की तरफ जाओगे तो बाली में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाया हुआ है। एक्सक्यूज मी, थोड़ा मेरे को जुकाम भी हो गया है। तो बाली में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें आपको वेटिंग एरिया भी है। आप टिकट खरीद के वेटिंग एरिया में जा सकते हो। आपकी जो अगर बाई चांस कोई मौसम ख़राब हो तो आपके पास शेल्टर्स भी हैं, और जो आपके पास बोट्स हैं उसके अंदर चढ़ने के लिए जो बोट्स या आपके ब्रिजेस बने हुए हैं वो भी अच्छे हैं, तो वो गुड है। पर अगर आप नूसा पेनिडा से बाली में दोबारा एंटर होना चाहो, वहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि ना तो वहाँ पे कोई शेल्टर है, ना कोई वहाँ पे बैठने की जगह है, और ना ही कोई ऐसा है कि कोई सिस्टम है। हमें अप्रोक्सीमेटली ये कहा गया कि विद इन 10 से 15 मिनट में आपकी फेरी आ जाएगी, और उस टाइम टाइम हुआ था 4:05 के आसपास। तो उससे पहले, बल्कि 10 मिनट पहले हम वहाँ पे पहुँच गए थे। 4 बजने में अभी 5 या 10 मिनट थे हमें, हम वहाँ पहुँच गए थे और हमें कहा गया अब एक जगह बैठ जाओ। अब उस जगह पे बैठने की प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर जो बोट्स के अंदर रीफ्यूलिंग होती है वहाँ पर ही होती है। जो आप बोट ने आपने उसके राउंड ट्रिप की टिकट ली होगी तो वो वहीं पर रीफ्यूलिंग होती है। अब वो रीफ्यूलिंग की वजह से वहाँ पर जो पेट्रोल की स्मेल है वो बहुत ज़्यादा है, वो अनबेरेबल स्मेल है, और इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा वहाँ पे सिस्टम नहीं है। ऊपर से बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से भी बहुत कुछ हुआ, बट वहाँ पे जो स्मेल थी वो अनबेरेबल थी। चलो 10 मिनट हमने वहाँ पे बिताए। उसके बाद हमें कहा गया आप सीधा डायरेक्टली आप हार्बर की तरफ चले जाओ जहाँ पे बोट्स लगती हैं। तो हम वहाँ चले गए। अब वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, एंड मैं जब बहुत ज़्यादा भीड़ कह रहा हूँ तो आप ये समझ लेना कि जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं वहाँ पर वो सारे उसी जगह आ रहे हैं। जिन्होंने भी वापस जाना है अपने डे ट्रिप के बाद वो सारे वहीं पे वापस जा रहे हैं। अब उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आई विल से मोर देन 2000 पर्सन वहाँ पे आ रहे हैं, और जो इनकी बोट्स आ रही हैं वो स्टिल वो फास्ट चल रही हैं, बट जो खड़ा है जो थका हुआ है उसके लिए वो बहुत स्लो प्रोसेस है, और आपको बैठने की जगह नहीं मिलती है, आपको वहाँ पे कहीं पे कुछ पानी पीने की जगह नहीं है, ऊपर से मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है, सो इट ऑल एड्स अप। चलो कोई बात नहीं, वहाँ पर भी अगर आपको 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा भी वेट करना पड़ जाए तो इट इज़ डूएबल। हमें वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट पौने 2 घंटे हमें वहाँ पे बारिश में खड़ा होना पड़ा, बिना किसी सहारे के, बिना किसी शेल्टर के। कोई बेंच नहीं था, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। और ये सारा आई एम स्टिल नॉट श्योर कि ये हुआ क्यों,
क्योंकि इन्होंने कलर कोड्स करे हुए हैं। इन्होंने एक आपके गले में बैच डाल देंगे ये, और इसमें कहेंगे कि आप इन बैचेस में, अच्छा ये वाली बोट आ गई, आप सारे लोग यहाँ जाओ, आप ये वाली बोट आ गई, सारे लोग यहाँ जाओ। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी बोट थी वो वन ऑफ द लास्ट थी। अब रीज़न क्यों थी वो वन ऑफ द लास्ट, आई हैव नो आइडिया। उसका जो टाइम था, जो फर्स्ट टाइम था वो 4:15 था, सेकंड टाइम था 4:45 था, थर्ड टाइम था 5:30 था। हमें वो अप्रोक्सीमेटली 6 बजने में 5 मिनट के आसपास या 6 बजने में 10 मिनट के आसपास वो हमें बोट मिली। तो पूरा दिन की जो हमने 3 या 4 जगह हमने घूमी भी, उसके बाद जब आपको 1.5-2 घंटा ऐसे इंतज़ार करना पड़ जाए तो वो एक्सपीरियंस बहुत ही वर्स्ट हो गया हमारा। और अनफॉर्चुनेटली मैं जो पॉजिटिव्स थे हमारे, उसको भी मैं थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, तो मेरा थोड़ा सा लो मन हो गया। Без меня. Не зайдешь? Я пришел. चलो, दैट वाज द नूसा पेनिडा। मेरे क्या एंड थॉट्स हैं आज के टाइम पर। आई थिंक हमने ईस्ट एंड वेस्ट का टूर बनाया था। आपको ईस्ट एंड वेस्ट का ऐसे टूर पैकेज नहीं लेना चाहिए। आपको चूज़ करने चाहिए कि आप इस जगह, इस जगह, इस जगह, इस जगह आप जाना चाहते हो, एंड जहाँ से भी आप बुक कराए रहे हो आप उनसे बात करो, क्योंकि ये कोई कस्टमाइज टूर नहीं है। आप इसको, सॉरी कस्टमाइज़ कह रहा हूँ मैं, आपको इस गलत कह दिया। कोई ये प्री प्लान टूर नहीं है। ये क्या करते हैं, यहाँ पे आपको पैकेज लेते हैं, और पैकेज लेने के बाद ये किसी कोई ड्राइवर इनके पास हैं जो हायर करेंगे, ये जिसको कहेंगे आपको सुबह फेरी में चढ़ा के आओ। फेरी में आप चले जाओगे, वहाँ जाके आपको एक ड्राइवर पिक करने आएगा प्ले कार्ड के थ्रू, और वहाँ पे वो आपको घुमाएगा, वो आपका पर्सनल गाइड बन गया। तो आप अगर उनके साथ जब बुक कराते हो, अगर तभी आप ये कह दो कि आई जस्ट वॉन्ट टू गो टू 2 प्लेसेस और 3 प्लेसेस और दीज 4 प्लेसेस, वो आपको सिर्फ उन्हीं जगहों पे लेके जाएंगे। और साथ ही साथ इन सारी जगहों के बारे में आपको 1 बाय 1 आपको रिसर्च करनी चाहिए कि कौन सी जगह पे क्या है। एज एन एग्जाम्पल, डायमंड बीच है, डायमंड बीच के साथ ही साथ अथू बीच भी है। तो अगर कोई आपको कहे कि आप डायमंड बीच पे जाओ, अथू बीच पे ना जाओ, तो वो दोनों एकदम साथ साथ हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप सिर्फ डायमंड बीच का जगह के लिए ही जाते हो। सिमिलरली एक बिलाबोंग नाम से कोई चीज़ है, बिलाबोंग सर्कल या कुछ इस टाइप से, और एक है ब्रोकन एंजल, कुछ इस टाइप से जगह है। वो दोनों बिल्कुल साथ साथ हैं। आपको एक जगह से दूसरी जगह वॉक करके ही जाना पड़ेगा, वहाँ पे गाड़ी नहीं जाएगी। तो अगर आप अपने टूर में जो प्लानिंग कर रहे हो सिर्फ़ और सिर्फ बिलाबोंग या ब्रोकन, इन दोनों में से एक कर लोगे, दूसरी अपने आप कवर हो जाएगी। इसी तरह से जो आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो या यूट्यूब पे देख रहे हो, एक बात और याद रखना, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा आई थिंक जो एडिटिंग करके यूट्यूबर्स दिखा रहे हैं, मैं आपको इस वीडियो में मैंने ट्राई करूँगा ये सारा कुछ दिखाने का। आई होप आपको समझ भी आएगा ये, कि जो आपको इंस्टाग्राम पर दिख रहा है वो नहीं है। एज एन एग्ज़ाम्पल, डायमंड बीच के ऊपर जो सीढ़ियाँ दिखती हैं, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश है, और वहाँ पे आपको लिटरली लाइन्स लगानी पड़ती हैं, और गाइड्स आपकी फ़ोटोग्राफ खींचेंगे, और वो भी आपको कहेंगे लाइन में लगो, लाइन में लगो, लाइन में लगो। वो लड़ते हैं। हमारे साथ किसने नहीं करा, पर हमारे गाइड ने दूसरों के साथ करा। तो बहुत एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था ये। दूसरा हमारे साथ कैलिंकिंग बीच पे हुआ यही चीज़।
कैलिंकिन बीच है जहाँ पे आपको डायनासोर का फेस दिखता है ऊपर से, वंडरफुल स्पॉट। पर इतनी भीड़ है वहाँ पर, इंस्टाग्रामर्स और यूट्यूबर्स एज इफ मी एज वेल, कि वहाँ पर अगर आप ये सोचते हो कि 4 लोग 10 लोग 20 लोग होंगे, नहीं, वहाँ पे हज़ारों की संख्या से लोग हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल देयर। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप जाओ, आप इन सारी चीज़ों के बारे में प्रॉपरली रिसर्च करें और चूज़ वेयर डू यू वांट टू गो वेरी वाइजली, और डू नॉट गेट इनटू द पैकेजेस। जब ये बोलते हैं ना आपको ईस्ट का पैकेज ले लो या वेस्ट का ले लो या ईस्ट एंड वेस्ट दोनों को ले लो, डोंट डू इट। आप इनको कहो मैं यहाँ यहाँ और यहाँ घूमना चाहती हूँ या चाहता हूँ, दैट्स इट, और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है आपको। सो लॉट ऑफ थिंग्स, आई विल ट्राई टू डू अनदर सीरीज़ या व्लॉग जिसमें मैं सिर्फ मूसा पेनिडा को कवर करूँगा, डूज़ एंड डोंट्स, सम टिप्स ट्रिक्स वहाँ की। देयर आर ट्रिक्स, छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं जो आपको करनी चाहिए। तो आई होप you like this Musa Penida today.